आज हम लोग देखेंगे भारत का इतिहास पाषाण काल से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पाषाण काल लगभग 500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का काल पाषाण काल में आता है। जीवन यापन के साधन एवं औजार के आकार प्रकार के आधार पर पाषाण युगीन संस्कृति को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व को माना जाता है। मानव संस्कृति का सबसे लंबा कालखंड है। पूरा पाषाण काल में मानव की अर्थव्यवस्था खाद्य संग्रह एवं शिकार पर आधारित थी। पूरा पाषाण काल अत्यंत लंबा और कालखंड है, इसलिए अध्ययन की सुविधा हेतु पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल को। पहली अवस्था को 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य, दूसरी अवस्था को 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व मध्य एवं तीसरी अवस्था को 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। इस काल में मानव मूलतः क्वार्टरजाइट पत्थर का उपयोग करते थे। इस काल के उपकरणों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। इस काल को औजारों का प्रयोग करता होमो इरेक्टस था। चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। इस संस्कृति से संबंधित उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण युग के क्षेत्रों का वर्गीकरण। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। इसमें निम्न पूरा पाषाण काल में शल्क संस्कृति में सोनी घाटी, सोहन घाटी पाकिस्तान में है। बेलन घाटी मिर्ज़ापुर में है। फलक संस्कृति में सोन घाटी, बेल घाटी, नर्मदा घाटी, तुम्भद्रा घाटी। उच्च पूरा पाषाण काल में फल्क संस्कृति है। उसके बाद इसमें बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। इसी कारण से इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। हैंड एक्स संस्कृति। इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास, आधुनिक चेन्नई के समीप बादमदुराई तथा अतिरकमपक्कम से प्राप्त किए गए हैं। इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस या फ्रूट अंग्रेज भूवैज्ञानिक पुरातत्व ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पोलवरम नामक स्थान से प्रथम हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। मानव के द्वारा निर्मित पहला औजार हस्त कुठार हैंड एक्स है। सर्वप्रथम आग का खोज इस काल में चीन के चाओजू कोजियन गुफा से प्राप्त होता है, अर्थात पूरा पाषाण काल में ही मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा है। आरंभिक पूरा पाषाण काल युग में स्थल पाकिस्तान से स्थित पंजाब की सोन या सोहन नदी घाटी में भी पाए जाते हैं। आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में बेलन नदी घाटी में पाए गए हैं। मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40 ईसा पूर्व तक का है। मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जेप्सर, चट, फ्लिप्ट आदि पत्थर का प्रयोग होने लगे थे। मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, चट, फ्लिप्ट आदि पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। फलक उपकरण की प्रधानता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल युग में मुख्यतः पत्थर के फलकों से बनी वस्तुओं का उपयोग होता था। इस युग के मुख्य औजार
फलकों के बने विधि प्रकार के फलकन बेधनी, छेदनी और खुरचनी थे। उच्च पूरा पसालकार 4000 ईसा पूर्व 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का है। इस युग के उपकरण बेल्ट की तरह पतले व धार युक्त होते थे। उच्च पूरा पसार काल अवस्था में अवस्था के विश्वव्यापी संदर्भ में दो विशेषताएं हैं: नए चमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। उच्च पूरा पसार काल में मानव पहली बार हड्डी के औजार का प्रयोग करना शुरू किया था। मध्य नर्मदा घाटी के हथनौरा या होशंगाबाद से एक मानव की खोपड़ी मिली। भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म है। उच्च पूरा पसार काल में ही पहली बार मानव का कला की ओर झुकान हुआ। सबसे पहले मानव शैल चित्र कला भित्ति चित्र से परिचित हुआ। शैल चित्र कला का पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण युग के स्थल: मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। मध्य प्रदेश में आदमगढ़, होशंगाबाद, भीमबेटका भोपाल के समीप, बोधोर सिद्धि के समीप। राजस्थान में बागोर भीलवाड़ा में है। उत्तर प्रदेश में महादाहा या महदाहा मेजा के समीप, सराय नहराय प्रतापगढ़ के समीप और बिहार में पायसरा मुंगेर के समीप है। लगभग 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का काल है। यह पूरा पाषाण काल युग तथा नवपाषाण युग के बीच की संकरण का युग था। मध्य पाषाण काल में मानव ने दो उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रगति की है। पशुपालन: मध्य पाषाण काल में मानव पहली बार पशुओं को पालतू बनाना सीखा। मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया, उसके बाद भेड़ एवं बकरी को। मृद भांड मिट्टी के बर्तन: मृद भांड बनाने की कला मध्य पाषाण काल में विकसित हुई थी। ये मृद भांड हस्त निर्मित होते थे। कुंभकारी का विकास मध्य पाषाण काल में ही हुआ था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम C.L. क्लाइल के द्वारा 1867 में विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे जाने से हुई। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार कर, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर जीवन यापन करते थे। मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजारों में सूक्ष्म पाषाण पत्थर के बहुत छोटे औजार माइक्लोथित प्रमुख है। मध्य पाषाण स्थल राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थल दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में भी पाए जाते हैं। नवपाषाण काल: यूनानी भाषा नियो शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए इस काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। भारत में नवपाषाण काल से संबंध पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्रमाई रोज को जाता है, जिन्होंने 1882 में कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थल से उपकरण खोजे थे। सर्वप्रथम 1860 में ला मसूरिये ने इस काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी में प्राप्त किए हैं। नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि का आविष्कार हुआ, अर्थात इस युग में सर्वप्रथम कृषक समुदाय का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषक समुदाय का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से प्राप्त होता है। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि 7000 BC निर्धारण की गई है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ के कृषकों द्वारा उपजाया गया फसल जौ है। भारत के कृषकों द्वारा उपजाया गया पहला फसल जौ है, जौ के है। नवपाषाण युग के स्थल उत्तर पश्चिम भारत में बलूचिस्तान, उत्तरी सिंधु प्रणाली, तो बलूचिस्तान में हो गया आपका मेहरगढ़, किली, गुल मोहम्मद और राना घुंडई।
और उत्तरी सिंधु में जलीलपुर और सरायखोला। कश्मीर में झेलम घाटी, बुर्जहोम और बोफर कराल। उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश में कोडिहवा, महादवा और बिहार में चिरांद और सेनुआर है। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और असम में शारुतारू, मार्कंडोला है। और प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक में बहेरगिरी, हुलूर, कोडाई कनाल, कोपगाल, मास्की, पल्वराय और संगनकल्लू, तक्कल कोटा। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और पिलवी व उतनूर है। और तमिलनाडु में पयमपल्ली है। बाद में गेहूं के बाद जो खजूर का आविष्कार हुआ। इलाहाबाद में स्थित कोडहिलवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहां से चावल या धान के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग में निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। ये लोग अस्थायी घर बनाकर रहते थे। मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम इसी काल में निर्मित होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि व पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की ही देन थी। इस युग के लोग पत्थर के पालिशदार औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वे विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। बोर्जहोम, जिसका अर्थ होता है भोज वृक्ष का स्थान, यह श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित नवपाषाणिक स्थल है जहां युगमित सौदा के प्रमाण मिले। बोर्जहोम के लोग खुरदुरे, धूसर, मद भांडों का प्रयोग करते थे। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। नवपाषाण स्थल गुफर कराल, जिसका अर्थ कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा है। इस काल के लोग कृषि और पशुपालन दोनों तरह के कार्य करते थे। कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग अत्यधिक मात्रा में हड्डी के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। भारत में सिर्फ चिरांद ही एक स्थान है जहां पर हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। यह स्थान गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। नवपाषाण काल के लोगों ने चाक का प्रयोग दो कार्यों के लिए किया, मृद भांड बनाने के लिए और नवपाषाण काल में कुंभकारी का विकास हुआ। चक का प्रयोग गाड़ी खींचने के लिए या पहिए के रूप में किया जाने लगा। मध्यपाषाण काल में बिना पहिए की ही स्लेम गाड़ी का प्रचलन में थी। नवपाषाण काल में पहिए वाली गाड़ी प्रचलन में आई। चूँकि कृषि एवं चाक के आविष्कार ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू में अमूल्य अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया, इसलिए गार्डन चाइल्ड्स ने इसे नवपाषाण काल की क्रांति कहा। संभवतः तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग 5000 ईसा पूर्व में किया गया। इसका प्रमाण अतिरम्पक्कम मद्रास से प्राप्त तथा तांबे की कुल्हाड़ी है। ताम्रपाषाण युगीन मानव ने भारत में पहली बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्ययुगीन संस्कृति से पहले की है, परंतु काल क्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले और अधिक कांस्य ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति बाद में आती है। मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता यह है कि मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्ट माना गया है। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, लेकिन इसकी कई बस्तियां जैसे दायमाबाद और इनाम गांव ने नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इन लोगों ने सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों का उपयोग किया था, जिसमें काले व लाल रंग के मृदभांड मुख्य थे। ताम्रपाषाण काल युग में के लोग सामान्यतः पक्की ईंट से परिचित नहीं थे, जिनका प्रयोग कभी कभी होता था। ताम्रपाषाण युग के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। कहीं कहीं कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियों की भी पूजा होती थी। इनाम गांव में बड़ी मात्रा में
मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं। पिकलिहल वर्तमान कर्नाटक में, यहाँ से राख के ढेर और निवास स्थान दोनों से साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण युगीन लोग अस्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत अवस्था में थे तथा कच्ची मिट्टी के घरों में रहते थे। बर्तन बनाने की कला सबसे पहले इसी युग में दिखाई देती है। जलीलपुर पाकिस्तान से मछली पकड़ने का साक्ष्य और जाल डुबाने की पक्की मिट्टी की गृह कार्य मिला है। नवपाषाण कालीन स्थल से स्थल राज्य और प्राप्त साक्ष्य। बोरजोम जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्तावास का प्रमाण 1915 ईस्वी में डी टेरा पीटरसन द्वारा खोजा गया था। यहाँ के लोग खेती से परिचित थे। यहाँ कब्रों के मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिलता है। गुफर कराल कुम्हार की गुफा कश्मीर में, यह श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त हड्डी के औजार, धूसर, मृद भांडों का प्रमाण, सिलबट्टा, मसाला पीसने वाला घरेलू उपकरण व हड्डी से निर्मित सुई प्राप्त हुई है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान या पाकिस्तान, इस स्थल से गेहूं को 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से कच्ची ईंटों के आकार, आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। महदाहा उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र में उत्खनन के गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। कोइलढवा उत्तर प्रदेश, यह इलाहाबाद के दक्षिण में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के उत्खनन से 6500 ईस्वी पूर्व के धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। संगनकलू कर्नाटक में, यह मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में स्थित है। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ये टीले पशुबाड़ों के स्थल हैं। पिकली कर्नाटक में नवपाषाण काल निवासी पशुपालक थे। ये गाय, बैल, बकरी, भैंस एवं भेड़ आदि पालते थे। यहाँ राख के ढेर एवं निवास स्थल दोनों मिले हैं। चोपानी मांडो उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के निकट स्थित मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण हस्त निर्मित मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। सारुतारू असम में है। गुवाहाटी के निकट उत्खनन से आदि कुल्हाड़ी व चित्रित मेघ भांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद बिहार, यह बिहार राज्य के सारण जिले में स्थित नवपाषाण कालीन स्थल है, जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है। दाओजली असम, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।